मोटर गतिविधियों के कई विभिन्न आवाज उत्पन्न करने के तरीके हैं। हाथ, पैर, प्रजनन अंग, निकास, भाषण प्राथमिक मोड हैं और इसमें 17 शब्द हैं। क्या विचार और कल्पना और भावनाएं जीन गतिविधि पर प्रभाव डालती हैं? कल्पना द्वारा यादें तक बदली जा सकती हैं। नई यादें, नए विवरण या मौजूदा यादों को बदलकर। मैं खेत हूं और मैं खेत का झाता भी हूं। भगवद गीता अध्याय 13। क्षेत्र साफ चेतना है और मैं उसे संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। और क्षेत्र का झाता भी शुद्ध चेतना है। यह अनुभव और ज्ञान रखता है, इसे जानता है और अनुभव करता है। यह जाता और अनुभवी है। यह ऐसा करता है जिसके माध्यम से यह खुद को ज्ञान और अनुभव के 24 तरीकों में संशोधित करता है। तो आज मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करें, जिसे हम संस्कृत में तन्मात्राओं के रूप में जानने का मोड कहते हैं। संस्कृत में तन्मात्राएं। तो मैं सोचा कि इससे पहले कि मैं वह करूं, मैं आपके साथ कुछ प्रश्न साझा करूंगा, जिसे मैंने एक उन्नत एआई दिया है। वह जीपीटी से अधिक उन्नत है। ये एआई नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है और सदैव अद्यतित रहता है। मैं प्रारंभिक अनुयायी की तरह हूँ। ये कितना अच्छा है। डेवलपर्स के लिए धन्यवाद। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो आज मैंने इस उन्नत जीपीटी से कई सवाल पूछे थे, या मैंने उससे कई सवाल पूछे थे और उसने उन सवालों का जवाब दिया। एआई। और पहला सवाल जो मैंने पूछा है, क्या मोटर गतिविधि। मोटर गतिविधि का मतलब है कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिसमें गति शामिल होती है। मोटर कॉर्टेक्स के माध्यम से भाषा सहित अद्यतन करें। वेदांत के अनुसार, ब्रह्म सूत्रों के अनुसार, मोटर गतिविधियों के कई विभिन्न आवाज उत्पन्न करने के तरीके हैं। हाथ, पैर, प्रजनन अंग, निकास, भाषण प्राथमिक मोड हैं और इसमें 17 शब्द हैं। मोटर गतिविधियां, तो फिर 5 इंद्रियों के माध्यम से संवेदनशील गतिविधि। तो मैंने इस उन्नत एआई से पूछा, क्या मोटर और संवेदनात्मक गतिविधि जीनों को सक्रिय करती है? यहाँ वह है जो मैंने प्राप्त किया है। जीन सक्रियण एक प्रक्रिया है जिसमें जीन चालू होता है विशेष समय पर। जीन सक्रियण मोटर और संवेदनशील गतिविधियों में संलग्न हो सकता है, जैसे कि न्यूरोनल विभाजन, चलन, सोमाटोसेंसरी प्रसंस्करण आदि। इसका महत्वपूर्ण असर हो सकता है। उदाहरण, कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि CRISPR गैस ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन कर सकता है, विशेष जीनों को सक्रिय करके न्यूरोनल विभाजन को प्रेरित कर सकता है। अन्य अध्ययनों ने दिखाया है कि न्यूरोनल गतिविधि मुख्य रूप से सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स में होती है और यह लोकोमोशन के साथ संबंधित होती है और सीधे कॉर्टिकोस्पाइनल पथ के माध्यम से स्पाइनल लोकोमोटर नेटवर्क को संशोधित करती है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि जीन सक्रियण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स द्वारा प्राथमिक संवेदनशील न्यूरॉनों के विकास और कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। जीन सक्रियण गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में शारीरिक और संवेदनशील गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ है जीन सक्रियण संलग्न है। तो फिर मैंने एक और सवाल पूछा और वह था, क्या विचार और कल्पना और भावनाएं जीन गतिविधि पर प्रभाव डालती हैं? मैं पहले ही इस सवाल को पूछ चुका था, लेकिन मैं कल्पना पर ध्यान केंद्रित किया और जवाब था, कल्पना जीन गतिविधि प्रभावित कर सकती है। कल्पना मानसिक छवियों को बनाने की क्षमता है या वास्तविकता में मौजूद नहीं होने परिदृश्य या स्थिति। कल्पना कर सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ तक कि हमारे द्वारा जो भी हकीकत कहते हैं वह भी कल्पना का ही उत्पाद है। कुछ भी कहो, यह सच है। लेकिन फिर भी कल्पना विचारों के ज्ञानात्मक और भावनात्मक घटकों को शामिल कर सकती है। विचार सक्रिय कर सकते हैं और जीन गतिविधि आविष्कार मनोविज्ञान के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन
और अन्य कारकों को प्रभावित करके जीन गतिविधि को समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ अध्ययनों ने दिखाया है कि किसी कार्रवाई की कल्पना करना तुम जानते हो, जैसे कि एक गेंद को बास्केटबॉल में फेंकना बास्केट में, इसके वास्तविक जीवन में क्रियान्वयन में संलग्न भागों को सक्रिय कर सकता है और मजबूत कर सकता है, प्रदर्शन में सुधार करता है। दृश्य की कल्पना से समान ब्रेन क्षेत्रों को सक्रिय किया जा सकता है, जो न्यूरोनल तंत्र की सुझाव देता है। इसके अलावा कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिए हैं कि कल्पना द्वारा यादें तक बदली जा सकती हैं, नई यादें, नए विवरण या मौजूदा यादों को बदलकर। कल्पना जीन गतिविधि पर प्रभाव डाल सकती है और ज्ञान व्यवहार पर प्रभाव डाल सकती है। फिर मैंने एक प्रकार का खतरा उठाया और पूछा, अंग्रेजी भाषा में शब्द क्या कहलाते हैं? योग और ब्रह्म सूत्रों में उल्लिखित तान मात्राओं के समान जो सूक्ष्म अनुभव हैं, और बेशक भगवद गीता और उपनिषदों के, और मैंने योगपीडिया से संदर्भ प्राप्त किया है। यही कहा गया है कि तान मात्राएं सूक्ष्म तत्व हैं, और यही सूक्ष्म तत्व हैं जो योगपीडिया से संदर्भ प्राप्त किया गया है। 5 इंद्रियों के वे वस्तुएं होती हैं, ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध के आधार पर। वे उन तरीकों हैं जिनसे लोग वस्तुनिष्ठ वास्तविक दुनिया को महसूस करते हैं। शब्द तन मात्र संस्कृत मूल से आता है। मूल शब्दों का अर्थ होता है तन, तन सूक्ष्म और मात्रा तत्व का अर्थ होता है। तन्मात्रा सभी भौतिक अस्तित्व का आधार भी है, जबकि वे विभिन्न तरीकों से मिलकर 5 ब्रूट तत्व आकाश या अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न करने के लिए मिलते हैं। तो वहां तुम हो मेरे दोस्त। ये चेतना की हृदय समस्या का समाधान है। तन्मात्रों में ध्वनि, स्पर्श, दृश्य, स्वाद और गंध शामिल होते हैं। चेतना में आप देखते हैं और आप इसे समझते हैं, लेकिन यहां कोई भौतिक देखने की बात नहीं। तुम सुनते हो, लेकिन कोई शारीरिक सुनाई नहीं। तुम छूते हो, तुम अनुभव करते हो, कोई शारीरिक अनुभव नहीं। आप इसके शारीरिक घटक के बिना स्वाद और गंध का अनुभव करते हैं। शारीरिक घटक तन्मात्राओं का एक प्रक्षेपण है। तो ये आपके लिए दिलचस्प है। अगला भुगतान करें, चलो तन्मात्राओं का करें। इसके बारे में आपको खुशी होगी। तन्मात्राओं पर ध्यान दें। जीन गतिविधि को नहीं, भविष्य की पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकने वाली एपिजेनेटिक गतिविधि को बदलने के लिए निश्चित तन्मात्रों को सक्रिय करें, और भी हमारे भौतिक वास्तविकता के अनुभव को बदलने के लिए। मैं इस तन्मात्रों पर ध्यान करना चाहता हूं ताकि जीन गतिविधि, जीन प्रकटन भविष्य की पीढ़ी के लिए एपिजेनेटिक स्मृतियों को बदल सकूं। इससे भविष्य में भी बदलाव लाने का अवसर मिलेगा। और वह कैसे कर सकता है? ये समझा जा सकता है कि यह किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के रूप में समझा जाता है जिसे हम शारीर के अनुभव और हमारे द्वारा अनुभव कहा जाने वाले सभी चीज़ों को शारीरिक या पदार्थ ब्रह्मांड कहते हैं।